माय डियर ऑडियंस आज हम लोग बात करेंगे कि CAB और CAA जो बहुत ही चर्चलित में है, लेकिन इस चीज़ को पब्लिक अच्छी तरह से समझ नहीं पाई है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो अभी बात करेंगे इस विषय पे यानी CAB और CAA पे, आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बशर्ते क्या है कि वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग अंत तक देखने की कोशिश करेंगे। इतना तो मुझे उम्मीद है कि अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो CAB क्या है और CAA क्या है ये अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएंगे और जानना जरूरी है कि ये सारी चीज़ क्या है। तो चलिए देखते हैं CAB और CAA इन दोनों में डिफरेंस क्या है। असल में ये CAB है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये जो है एक बिल है। तो बिल क्या होता है? जब कोई कानून को तैयार करने के लिए एक ड्राफ्ट, कानून बनाने के लिए कोई ड्राफ्ट को तैयार करते हैं, यानी बिल जो है कोई कानून बनाने के लिए जो ड्राफ्ट को तैयार किया जाता है उसी को बिल बोलते हैं। लेकिन यह है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये बिल पहले बिल था, यानी कानून को तैयार करने के लिए ये CAB एक फॉर्मूला था, फॉर्म था। नागरिकता संशोधन बिल जो है ये कानून को पारित करने के लिए, तैयार करने के लिए एक फॉर्म था। इसी CAB से क्या बन गया है अब CAA, यानी इस चीज़ को हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से, लिख के भी जानेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। देखिए ये है सिटीजनशिप आप लोग जान ही रहे। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता, अमेंड का मतलब सुधारना, अमेंडमेंट का मतलब सुधार, यानी संशोध करना, संशोधन हो गया। बिल का मतलब बिल, जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कानून बनाने के लिए उसी को बिल बोलते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पहले CAB से ये कन्वर्ट होकर के, यानी CAB से क्या बन गया है CAA। CAB से क्या बना है CAA। तो CAB से CAA कैसे बना, क्या फॉर्म है इसका बनने का, क्या रूल है। तो चलिए आज अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि CAB से CAA कैसे, CAA में कैसे चेंज हो गया। तो देखिए CAB जो है CAA में कन्वर्ट होने का जो विधि है उस चीज़ के बारे में, जो रूल है उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। लोकसभा ने यानी CAB को 9 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया। कितने तारीख को? लोकसभा ने, यानी लोकसभा ने कितने तारीख को पारित किया, याद रखेंगे डेट बाय डेट। लोकसभा ने इसे 9 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया, यानी CAB को पारित कर दे। किसने पारित किया? तो लोकसभा ने। कितना तारीख को? 9 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया। उसके बाद ये CAB फिर राष्ट्रपति का हाथ में चले गया। तो राष्ट्रपति ने, यानी प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति की सहमति 12 दिसंबर 2019 को मिली। लोकसभा ने कितने डेट को पारित किया? 9 दिसंबर 2019 को। और लोकसभा के पारित करने के तुरंत कई दिन के बाद, ओनली 3 दिन का अंतराल, 3 डेज का अंतराल में राष्ट्रपति की सहमति 12 दिसंबर 2019 को मिल गई। किस पे? CAB पे। जब मिल गई तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति ने उस पर, यानी CAB पर वो साइन कर दिया, सिग्नेचर कर दिए। और साइन करते ही, यानी सिग्नेचर करते ही यह कानून बन जाता है। CAB क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। CAB क्या बन जाता है? कानून। जिससे लोकसभा ने 9 दिसंबर को पारित किया, फिर राष्ट्रपति के पास आया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने क्या किया? सहमति दे दिए और फिर यह कानून बन गया, जिसको बोलते हैं CAA, यानी CAB का काम खत्म। यहीं तक था CAB से अब क्या आ गया है CAA। तो आई होप कि CAB से CAA में कैसे चेंज हो गया ये चीज़ हम लोग तो जान गए। तो एक बार फिर से हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं कि CAB को लोकसभा ने 9 दिसंबर 2019 को पारित किया। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति 12 दिसंबर 2019 को मिली। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ साथ, यानी जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए किस पे, CAB पे, तो यह एक कानून बन गया जिसको बोलते हैं CAA।
तो यहाँ तक था CAB। अब हम लोग CAB को तो जान गए, अब हम लोग CAA पे डिस्कशन करेंगे। क्यों CAB से बन गया क्या CAA। तो CAA क्या है इस चीज़ को जानते हैं। तो इसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। CAB से यह एक एक्ट बन गया। अच्छा, कितनों को बना 2019 को। जैसे कोविड-19 क्यों बोलते हैं, कोरोना वायरस 2019। उसी तरह से ये जो CAB से CA में कन्वर्ट हो गया कितने में 2019 को। इसलिए इसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये इसका नाम दिया गया, यह कानून बन गया। तो चलिए CAB तक तो हम लोग बहस कर चुके हैं, अब हम लोग CAA के बारे में जानते हैं। तो गाइस यह एक ऑलरेडी कानून बन चुका है जो देश में लागू भी है, और इसके खिलाफ बहुत लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये ऑलरेडी इम्पोज हो चुका है। अब CAA कहता क्या है, यानी CAA कानून लाने का मेन मकसद क्या है, इनका मेन उद्देश्य क्या है। तो हम लोग अब जानते हैं कि CAA का मूल उद्देश्य, CAA का मूल उद्देश्य यानी CAA लाने की ज़रूरत या कानून बनाने की क्या ज़रूरत है, या CAA क्या कहना चाहता है। तो CAA कहना ये चाहता है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन एक्ट के अनुसार, CAA के अनुसार 3 देश के लोग, देयर आर 3 कंट्रीज, कितने कंट्रीज है 3 देश के लोग। एक का नाम है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है अफगानिस्तान। इसमें CAA में 3 देश के बारे में बता रहा है। कितने देश के बारे में, 3 देश। एक का नाम है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है अफगानिस्तान। ये CAA कहता क्या है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज लोग, कुछ वैसे लोग माइनॉरिटीज लोग जिनको धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया गया, यानी धार्मिक के नाम से, धर्म के नाम से प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, डिस्टर्ब किया गया। जैसे कि पाकिस्तान ये बता रहा है CAA, पाकिस्तान में लोग या बांग्लादेश के वे लोग या अफगानिस्तान के वे लोग जिनको धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया है, टॉर्चर किया गया है, और वे लोग यानी इन 3 देशों के लोग जिनको धर्म के नाम पर टॉर्चर या प्रताड़ित किया गया है, और वे लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 3 देशों को छोड़ करके, यानी क्यों छोड़ा, रीजन जानना है, क्योंकि उन्हें धर्म के नाम पर, रिलीजियस के नाम पर प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, डिस्टर्ब किया गया। किनके नाम पर, धर्म के नाम पर। और लास्ट में वो क्या करता है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान इन देशों को छोड़ करके हमारे देश में आ गया, यानी भारत देश में प्रवेश कर लिया। तो ऐसे लोगों को, यानी कितना तारीख को, 31 दिसंबर 2014 से पहले, ये इतना तक, यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले या 31 दिसंबर तक जितने लोग भारत आ चुके हैं, जिनको धर्म के नाम पर प्रताड़ित कर दिया है, उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि CAA का कहना है कि इस बिल के, इस कानून के अनुसार उन्हें नागरिकता मिलेगी, यानी भारत की नागरिकता मिलेगी। तो आई होप आप लोग CAB और CAA को अच्छी तरह से समझ गए हैं। CAB पहले एक बिल था जिनको 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित कर दिया, 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा ने पारित किया, और फिर राष्ट्रपति की सहमति 12 दिसंबर 2019 को मिली, और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के साथ साथ यह एक कानून बन गया जिसका नाम है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
2019 की है, यानी कौन से ईयर का, 19 का, इसलिए 2019 लिखते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको हिंदी में बोलेंगे नागरिकता संशोधन कानून। तो नागरिकता संशोधन कानून जो है, CAA कानून ऑलरेडी हो चुका है, और CAA का मेन उद्देश्य है कि वे माइनॉरिटीज लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रहे थे, और उन लोगों को इन 3 देशवासियों ने धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया, और लास्ट में वो क्या किया, इन तीनों देशों को छोड़ करके 31 दिसंबर 2014 तक से पहले जो हमारे देश यानी हिंदुस्तान में आ चुके हैं, उन लोगों को CAA के अनुसार नागरिकता मिलेगी। CAA का मेन रीज़न यही है CAA लाने का। आई होप आज के बारे में जो CAB और CAA के बारे में जो हम लोग बहस किए हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। आगे हम लोग जानेंगे NRC क्या है, NRC और NPR, ये दोनों टॉपिक के बारे में जानेंगे अगले क्लास में। NRC और NPR, ये दोनों चीज़ के बारे में जानेंगे। आई होप इस चीज़ को अच्छी तरह से आप लोग समझ गए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं।